सामने ख़वातीन और हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं गायब भी इसी वजह से था बिकॉज़ नया साल आया था, कुछ मैं छुट्टियां ले रहा था। आई थॉट कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। बट आज मैंने सोचा इस वीडियो के ऊपर एक तो आपसे आके दिल की बात करूं और साथ ही थोड़ा सा अपना ओपिनियन दूं कि मैं इस नए साल को किस तरह से अप्रोच कर रहा हूं। सबसे पहले तो जब हम पिछले 2 सालों को देखते हैं तो पाकिस्तान में एक सर्टन नेगेटिविटी हमने देखी, एक ओवरऑल डिस्पोंडेंसी देखी, होपलेसनेस देखी। और इसके अंदर जाहिर है कि अगर आप एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप आके मुझे बोलेंगे कि यार मुजम्मिल यूथिए, इतना कोई बुरा पाकिस्तान नहीं था। लेकिन ओवरऑल अगर एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों को देखते हैं, अगर हम डेटा को भी देखते हैं तो जाहिर है इकोनॉमिक हालात मुश्किल थे, इंस्टेबिलिटी थी, सियासत तो चलो आप अगर साइड पे भी रख लो, लेकिन ओवरऑल एक जो सेंटिमेंट था वो बड़ा नेगेटिव था। और ये एक्सक्लूसिव नहीं था पाकिस्तान के लिए। 2022 के बाद जब अमेरिका में इन्फ्लेशन आई तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक हालात पूरी दुनिया में बदले। जब अमेरिका के फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो है ना, जो अय्याशी लगी हुई थी, फ्री डॉलर अवेलेबल था, स्टार्टअप्स में पैसा लग रहा था, तो हमने देखा ले ऑफ्स भी हुए, स्टार्टअप्स बहुत सारे बंद हुए। पाकिस्तान में भी ये हालात थे। एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी ने तो हिट ली ही ली, लेकिन उसके साथ ही पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो ओवरऑल हमने देखा कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो नाखुश हैं अपनी करंट सिचुएशन से और वो ओवरऑल एक चेंज का मुतालबा कर रहे हैं। हमने देखा कि अमेरिका के अंदर लोगों ने रैली किया और डोनाल्ड ट्रंप को फिर से मुंतखब किया। हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर राइट्स हो रहे हैं, वहाँ पर भी जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इलॉन मस्क एक चार्ज ले रहा है और वो कह रहा है कि यार ये जो है ना गवर्नमेंट गिराओ और एक नई गवर्नमेंट लेकर आओ। फ्रांस में, जर्मनी में, ओवरऑल यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स इंस्टेबल हुई हुई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट्स गिर रही हैं और जनरली पूरी दुनिया में एक नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है 2023 और 2024 में। पर्सनली मुझे लगता है कि 2025 फाइनली वो साल होगा जब पाकिस्तान में होप और ऑप्टिमिज्म वापस आएगा। चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या ओवरऑल सोसाइटी की बात करें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने फाइनली 2024 में रॉक बॉटम हिट कर लिया है और इससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हो सकते। अब उन्होंने फाइनली एक बेहतरी की तरफ जाना है, एक फाइनली अपनी कोई डस्ट सेटल होनी है और इन्होंने अपनी एक फाइनल पोजीशन अपनानी है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूंकि अब इससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हो सकते, तो जैसे ही ऊँट अपनी करवट बैठेगा तो हम देखेंगे कि लोग फाइनली अब कहेंगे कि ठीक है, चलो यही निज़ाम है, जो भी है अच्छा है बुरा है, आप चाहे उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, जैसे ही आपको फाइनली स्टेबिलिटी वापस आती नज़र आएगी तो आप एक सुख का सांस लेंगे और एक ओवरऑल ऑप्टिमिज्म की फिजा बनना शुरू होगी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सब एकदम से पलट जाएगा, लेकिन अब फाइनली मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेंटिमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। इसी के साथ 2024 जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट साल था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शंस हुए और 3.5 अरब लोगों ने पूरी दुनिया में, जाहिर है उसमें से बहुत सारे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, लेकिन ओवरऑल 3.5 अरब की पॉपुलेशन थी उन कंट्रीज़ की जहां पे इलेक्शंस हुए। तो जाहिर है ये एक बड़ा साइजेबल नंबर है और बहुत सारे ममालिक ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, एक फाइनली एक डिसीजन लिया कि जी हम आने वाले 4-5 सालों को किस तरह से देखते हैं और क्या हम अपना फ्यूचर चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क जैसे शायद चंद और ममालिक भी ऐसे हों जहां पर पॉपुलर ओपिनियन को दबा दिया गया और जो वॉइस फॉर चेंज थी और जो सेंटिमेंट फॉर चेंज था उसको सीरियसली नहीं लिया गया, इर्रेस्पेक्टिव के उसके रेपरकशंस क्या होंगे, जो कि हमने पिछले पूरा साल देखे हैं कि एक इंस्टेबिलिटी बरकरार है, हालात जो हैं वो सेटल नहीं हो पा रहे। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव अगर हम देखें कि जो पूरी दुनिया को जो कंट्री चलाती है अमेरिका, वहाँ पे फाइनली एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेटस को एक कैंडिडेट जीत गए हैं जो कि 2016 से 20 में भी थे और दरमियान में 4 साल की एक ब्रेक आई, लेकिन उसके बावजूद उनको मीडिया से हटा दिया गया, उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, उनके लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इवेंचुअली वो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो फाइनली अमेरिका के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उसकी वजह से जो नैरेटिव है जो कि अमेरिका में स्टार्ट हुआ है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, एंटी स्टेटस को का, वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बहुत दूर तक जाएगा। वो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इससे जो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम है, जो सेंटिमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि फ्यूचर कैसा होगा,
वो अब अमेरिकन सिस्टम या अमेरिकन स्टाइल ऑफ चेंज की तरफ कन्वर्ज होती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से एक पॉपुलिज्म की वेव आपको राइज होती हुई नजर आएगी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो यूरोप में हो। और उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो प्रिवेलिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो तमाम लोग जो कि पिछले 50, 60, 70 साल का एक निज़ाम चलता हुआ आ रहा है, और उस ग्लोबल निज़ाम के अंदर ज़ाहिर है हर कंट्री का एक लोकल बेनिफिशियरी सिस्टम होता है जो कि उस निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पावर ड्रॉ करता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो वो निज़ाम और वो इस्टेब्लिशमेंट्स वीकन होती हुई नज़र आएंगी और उनके ऊपर इंक्रीजिंगली प्रेशर पड़ेगा कि जिस चेंज को वो कॉन्स्टेंटली अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं या साजिशें कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो अब मज़ीद शायद ना कर सकें और उनको इवेंचुअली फोल्ड करना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा और उनको पोटेंशियली एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 2024 के अंदर जो ये एंटी स्टेटस को फोर्सेस पूरी दुनिया में इमर्ज करती हुई नजर आई और अमेरिका में जीतती हुई नजर आई, अब ये जो नैरेटिव है ये फाइनली कंसोलिडेट करेगा। अब लोगों को थोड़ी सी ये बात हजम होना शुरू होगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई हो गया है, चेंज आ गया है, या एटलीस्ट चेंज का नैरेटिव जीत गया है। तो अगले 4-5 साल जो फ्यूचर है, जो डायरेक्शन है, वो अब चेंज की तरफ जा रही है और हमें अपने आप को उस हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें लोगों की बात माननी पड़ेगी। हम उनको कंप्लीटली डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, कंप्लीटली गैस लाइट नहीं कर सकते कि तुम लोग जो है ना, और इसमें सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में देखें तो जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, अगेन सही हो या गलत हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा राइट विंग सेंटिमेंट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स भी हैं। इर्रेस्पेक्टिव, जो मैं आपको ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा हूँ कि जब ये नैरेटिव टॉप डाउन इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा तो जाहिर है जो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, चाहे वो यूरोप्स की वाइट लोगों की हो या वो पाकिस्तान की, जो आपको पता है कि 8 फरवरी को जो मेजॉरिटी एक इमर्ज की थी, वो वाली पॉपुलेशन हो या जैसी भी हो, वो लोग फाइनली एक सुख का सांस लेंगे कि यार ठीक है, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। अब उस मिलने के बाद उससे फ़वाइद होंगे, नुकसानात होंगे, दैट डजंट मैटर इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट। वो एक अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट फाइनली अब एक ठहराव का, इत्मीनान का, ऑप्टिमिज्म का इमर्ज करता हुआ नजर आएगा। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स के हों, जियो इकोनॉमिक्स के हों या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हों, 2025 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इमर्ज करेंगी जिससे कंप्लीटली चीज़ें बदल जाएंगी। खासकर जिस तरीके से हम रहते हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि दुनिया किस तरह काम करती है और हम जिस तरह से काम करते हैं, हमारा प्रोफेशनल करियर, हमारा जो पैसे कमाने का ज़रिया है, मेरे हिसाब से वो बहुत रेडिकली इवॉल्व करेगा 2025 के आखिर तक और बहुत मज़ेदार चेंजेस आने वाली हैं आने वाले वक्त में। लेकिन इस वीडियो में मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, मैं मैक्रो इंडिकेटर्स की बात नहीं करना चाहता, हम आने वाली वीडियोज़ में डेफिनेटली करेंगे। इस वीडियो में ज़ाहिर है नया साल स्टार्ट हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं उस इंडिविजुअल से बात करूं जो ये वीडियो देख रहा है। देखिए, नया साल हमेशा एक बड़ा अच्छा टाइम होता है। वैसे तो एक आर्बिट्ररी चीज़ है कि यार बस नया साल आ गया है, कुछ ऐसा बदला नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में अपने दिल को बहलाने के लिए एक अच्छा टाइम होता है जिसमें हम रीअसेस कर सकते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं, एक फ्रेश आउटलुक से हम चीज़ों को देख सकते हैं, उनको असेस और एनालाइज कर सकते हैं। अब जब मैंने 2024 में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये रिस्पॉन्ड किया। जाहिर है मेरा हिस्टोरिकली हमेशा ब्रांड बड़ा होपफुल रहा है, बड़ा पॉजिटिव रहा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि यार जो ज़िंदगी में इर्द गिर्द मसाइल हैं उनके बारे में ज़्यादा ना बात करो, सोल्यूशंस की बात करो, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करो, ना कि आप बस मीन मेख निकालते रहो, बुराइयां बताते रहो। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, 2024 के अंदर मुझे लग रहा था और डेफिनेटली बिल्कुल सही लग रहा था कि बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस की वजह से बड़े हालात ख़राब हो सकते हैं अगर हम उनको सीरियसली ना लें। अगर हम इसी तरीके से भूल भुलैया में चलते रहें, इग्नोरेंस में चलते रहें, तो फिर हमें नुकसान होगा। विच इज़ वाई मैंने बहुत सारी जब डिफरेंट वीडियोस बनाई तो लोगों ने आके बोला कि यार आपकी वीडियो से बड़ी डिप्रेशन होती है। जाहिर है जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं और कहते हैं कि यार चेंजेस आएंगी, स्टैग्नेशन आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, तो उससे लोग कहते हैं कि यार इसका मतलब है कि हमें तो हिट पड़ेगी, बड़ा नुकसान होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इवन ग्रेट डिप्रेशन में माला माल हो गए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रेट डिप्रेशन में इमर्ज की। हॉलीवुड पूरा का पूरा ग्रेट डिप्रेशन में बन के निकला और एक चीप फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इमर्ज की। और हॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, जो आज आप देखते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज़ हैं, वो आपकी ग्रेट डिप्रेशन में निकली थी, जब एक पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन छाई हुई थी। रिसेशन से भी बुरी फॉर्म होती है ये बेसिकली, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल रुक जाती है, हालात बहुत ख़राब होते हैं।
तो पैसे कमाने के लिए या ग्रोथ के लिए इंडिविजुअल्स जो हैं वो इवन एडवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार चेंज आ रहा है या ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसको आप एक नेगेटिव तरीके से ही देखें। आप उससे पॉजिटिव लर्निंग भी निकाल सकते हैं। आप चीज़ों को समझ के उसके सोल्यूशंस बिल्ड करके, चाहे वो आप अपने लिए करें, अपनी सेल्फिश ग्रोथ के लिए करें या आप ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज के लिए करें, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं और उस इंफॉर्मेशन से फिर अपने लिए बेहतर आप सेफ्टी नेट्स निकालते हैं, आप बेहतर ग्रोथ के मौके ढूंढते हैं। लेकिन नॉनदलेस पिछले साल मैंने जो भी बोला, मैं चाहता हूं कि फॉर अ मिनट हियर, अब 2025 आ गया है, आप वो तमाम चीज़ें भूल जाएं। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी नॉइज़ है उसको तमाम को भूल जाएं। सियासत में क्या हो रहा है, हालात कितने ख़राब हैं, निज़ाम कितना ख़राब है, दुनिया में जुल्म कितना ज़्यादा है। इस मोमेंट में मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट के लिए रुकें और अपने आप को एनालाइज करें कि यार बाहर जो भी हो रहा है, बाहर जो भी नॉइज़ है, बाहर के जो भी वेरिएबल्स हैं जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको मैं 2 मिनट के लिए भुला के मैं अपने आप को देखता हूँ। आज मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। अगर पिछले 2 साल में हालात ख़राब थे, आपके लिए मुश्किलात थी, आपके कोई ख्वाब थे जो कि पैन आउट नहीं हुए, जो चीज़ आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, आई एम्पथाइज विद यू। लेकिन इस मोमेंट में मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए रुकें और सिर्फ इनवर्ड्स देखें कि आज आपकी बेस लाइन क्या है, किधर आप खड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी एग्जैक्टली कैसी दिख रही है, आप आने वाले वक्त में अपने लिए चाहते क्या हैं, आपके गोल्स, होप्स और ड्रीम्स पोटेंशियली क्या हैं। क्या आप अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यार मेरे पास एक अच्छी सी रिलेशनशिप हो? क्या पोटेंशियली बहुत सारे लोग हैं वो इस वक्त पैसे वैसा नहीं सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार बस मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ और मैं एक सादा सी ज़िंदगी गुजारूँ और मैं उसी में खुशी ढूंढूँ। गोल्स हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं अपनी फिटनेस पे काम करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि पिछले 2 साल में जहाँ पर पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब थे और लोग आके उसमें बोलते हैं कि यार देखो ज़रा निज़ाम कितना बुरा है और हमारे तो कोई कंट्रोल में ही नहीं है और ये अमीर आदमी सब खा गया और एक इदारा जो है उसने पूरा मुल्क तबाह कर दिया। ठीक है, होगा, मे बी यूर राइट, मे बी यूर रॉन्ग, आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर एनी ऑफ दोज थिंग्स। तो जाहिर है नॉर्मल डेज़ के अंदर अगर आप ये फील कर रहे थे, मैं उसमें आपको शायद ये नहीं बता सकता, लेकिन अब एक नया साल चल रहा है, एक नया नैरेटिव है। और ये चीज़ याद रखें कि पिछले 2 साल में जब बहुत सारे लोग बैठे सड़ रहे थे, कुड़ रहे थे और वो बैठे हुए हर किसी को पत्थर कंकरियाँ मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे कि यार तू भी पागल, तू भी पागल, तू भी बुरा, तू भी बुरा, तो उसी असना में 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए। अब आप इस पर भी बैठ के कह सकते हैं कि यार देखो ज़रा मुल्क तबाह हो रहा है, 10 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। और यार 2 मिनट के लिए अगर आप सेल्फिशली सोचें ना, तो आप ये सोचेंगे कि यार 10 लाख पाकिस्तानियों ने इस तबाही के दौरान भी अपने लिए फिगर आउट किया कि वो बाहर जा सकते हैं और उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया। तो अगर आप सेल्फिशली सोचें 2 मिनट के लिए, तो ये 10 लाख लोग जो हैं उनके लिए वो साल बड़ा अच्छा था। और इसमें सिर्फ अमीर आदमी नहीं था, इसमें वो नहीं था जिसका जो है जी बड़ी प्रिविलेज थी, बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा था। बहुत सारे डेफिनेटली ऐसे लोग थे जिनका बड़ा अच्छा कंफर्टेबल बैकग्राउंड था और उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने ग्रास्प की, उन्होंने कहा ठीक है यार बाहर चले जाते हैं, सुकून में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स भी थे, बहुत सारे मजदूर भी थे, लेबरर्स भी थे, और उन्होंने साल के स्टार्ट में कुछ डेफिनेटली गोल्स बनाए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यार इस साल मैंने अब पाकिस्तान से बाहर जाना है, चाहे मैंने सेफ्टी के लिए जाना है, चाहे मैंने ज़्यादा पैसों के लिए जाना है, चाहे मैंने हिम्मत हार के जाना है, चाहे मैंने डिप्रेस होकर जाना है, लेकिन मैंने जाना है। और उन लोगों ने वो गोल्स अचीव किए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है आपके 10 मसाइल होंगे, ठीक है आप मुझे 4 गालियां दे दें कि यार ये बंदा क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, बट मैं चाहता हूं आप 2 मिनट के लिए ना सेल्फिश हो जाएं। और जब ये साल शुरू हो रहा है तो इस साल आपने इस चीज़ पे तहैया करना है कि यार मेरा कोई गोल होगा और आई डोंट केयर कि मेरे लेफ़्ट क्या हो रहा है, आई डोंट केयर कि मेरे राइट क्या हो रहा है, आई डोंट केयर कि पूरे निज़ाम में क्या हो रहा है, आई डोंट केयर कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आपने ये सोचना है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह बेहतर करनी है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 1-2 सालों में देखा है जो कि बस ऑनलाइन बैठे हुए हैं, एक के बाद एक डिप्रेसिंग वीडियो, खबरें देख रहे हैं, सियासत देख रहे हैं, ट्विटर रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, और वो जो है ना उसकी वजह से एक डिप्रेशन छाई हुई है, दिमाग में सोचने की भी कैपेसिटी नहीं है, कॉन्स्टेंटली जो है ना वो एक नॉइज़ भरी हुई है, गंद भरा हुआ है। और जो टाइम आपको लगाना चाहिए जिसके अंदर आप बैठें और बैठ के आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, आप अपने करियर को अपग्रेड कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से नाला हुए हुए हैं,
आप अपने लिए सेफ्टी ढूंढ सकते हैं, सिक्योरिटी ढूंढ सकते हैं। फलसफा वलसफा 2 मिनट साइड पे रखें, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचें कि यार आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं और उस बेहतरी के लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। भूल जाएं कि यार इतना महंगा होता है, ये तो अमीर आदमी का शशका है, इसका शशका है, उसका शशका है, और सिर्फ ये फिगर आउट करें कि यार अगर अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि आपका जो गोल है, जो आपने वीडियो के स्टार्ट में आइडेंटिफाई किया, वो गोल अगर आप अचीव कर सकते होते तो क्या तरीका होता। और उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी ना उम्मीद अपने लिए लेकर आएँ, सेल्फिश तरीके से लेकर आएँ। ठीक है, आप ओवरऑल निज़ाम में नाला हैं, लेकिन अपने लिए उम्मीद रखें कि यार जो भी हो गया, मैंने अपने आप को बेहतर करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी सेट करनी है, मैंने अपने गोल्स अचीव करने हैं, और मैंने लेफ्ट राइट की जो फालतू की नॉइज़ है उसको मैंने इग्नोर करना है। अब देखिए, अगर मुझे कोई देख रहा है, अगर कोई चलता फिरता इंटरनेट से, डेली व्लॉग से हट के, रोस्टिंग वीडियो से हट के, मस्खरों से हट के, घूम घुमा के मेरे पास पहुंच ही गया है, तो वो कोई सादा बंदा तो नहीं है, वो डेफिनेटली एक पढ़ा लिखा आदमी है, क्योंकि मेरी फालतू की फ़लसफ़े की बातें कोई पढ़ा लिखा आदमी सुनता है आके। तो अगर कोई मेरे पास पहुंचा है तो डेफिनेटली उसके पास इंटरनेट भी है, उसके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप भी है, उसके पास डेफिनेटली इतना शऊर है कि जो इंटरनेट के ऊपर एक वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, वो उस नॉलेज को इस्तेमाल भी कर सकता है, और उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे प्लेस कर सकता है जहां पर जो आपका गोल है वो डेफिनेटली अचीव होगा। चाहे आपके इर्द गिर्द जो है वो लोग जितनी भी बातें कर रहे हो, चाहे आपके इर्द गिर्द हर चीज़ तबाही की तरफ जा रही हो, आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। आप खामोशी से सर नीचा रख के अपने गोल्स को परस्यू कर सकते हैं, और इसी को ग्रोथ मेंटेलिटी कहा जाता है। क्योंकि जब हालात अच्छे होते हैं ना, तब तो हर बंदा आंखें बंद करके उसकी चांदी लगी रहती है, लेकिन जब हालात बुरे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग सक्सीड करते हैं। और अगेन मैं बारहा ये बात करूंगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई हैव इंटरैक्टेड, क्योंकि मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स से बात करता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे यंग लोगों से बात करता हूँ जो कि सर नीचा रख के अपने फ्यूचर को फोकस पे रखते हैं, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करते हैं। वो कहते हैं यार हमें नहीं पता क्या हो रहा है सियासत में, हमें नहीं पता इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमने वो करना है जो हमारे लिए बेहतर है। और इसी तरह के बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है आस्क मुजम्मिल का, जहाँ पर मैं लोगों के सवालात का जवाब भी देता हूँ। मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोगों से मैं इंटरैक्ट भी करता हूँ, और उसमें मैंने देखा है कि पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों, जिन्होंने बैठ के अपनी स्किल्स बना के पूरी दुनिया में काम करना शुरू किया और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स 2024 में कमाए, जब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था कि जी अब तो सब लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाही हो गई। साथ ही मैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जानता हूँ जिन्होंने अपने आप को शेल्टर किया हुआ था सियासत और इकोनॉमी और बहुत सारी नेगेटिव खबरों से, और अगर वो सुन भी रहे थे तो वो उससे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। और पिछले 1-2 सालों के अंदर पर्सनली मैंने उन लोगों को देखा है कि उन लोगों ने ग्रो भी किया है, वो खुश भी हैं, वो सुकून में भी हैं, उनकी फैमिली लाइफ भी बड़ी जो है ना बेहतरीन जा रही है। और वो जब ज़ाहिर है जाते हैं और जाके इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो जब एक इंसान सुकून में होता है तो वो जाता है और जाके दूसरों को भी बकअप करता है, उनको अप्रिशिएट करता है। ओवरऑल वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों में पाकिस्तान में मिसिंग है। और वजह उसकी बड़ी सिंपल है। मेरे पास पर्सनली बड़ा मुश्किल रहा है 2024 के अंदर यूट्यूब पे रहना, क्योंकि आप जो भी बात करें ना, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लोग आके 4 बातें सुनाएंगे, गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। और भाई मैं इंसान हूँ, जाहिर है हर यूट्यूबर, हमारे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, हमारा एक ग्रुप है, हम उसमें डिस्कशन करते हैं, हर यूट्यूबर को दिल पे लगती है। अगर आप बिल्कुल ही जो है ना, जिस तरह वो डेली व्लॉगर टाइप हैं, जिसको गर्ज ही नहीं है कि यार 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 10,000 कमेंट्स आ रहे हैं, आई डोंट रियली केयर कौन देख रहा है, मैं तो व्यूज़ की जंग में हूँ और उसके ऊपर मैं मैक्सिमम अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर आप उस तरह के इंसान नहीं हैं और आप एक क्यूरेटेड कम्युनिटी में फोकस रखते हैं, आप व्यूज़ की गेम नहीं खेलते, आप क्वालिटी की गेम खेलते हैं, तो फिर दुख होता है जब आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या वो आपकी बात से कुछ सीखने के बजाय या एक पढ़े लिखे तरीके से आपके साथ मुकालमा करने के बजाय वो बस आपको आके बुरा भला कहते हैं, तो दिल दुखता है। लेकिन इसके बारे में मैंने सोचा, एंड आई डू नॉट ब्लेम दीज पीपल, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद, उनके साथ किसी और ने ये किया। ये एक साइकिल है कि जब आप नेगेटिव एनर्जी किसी दूसरे के ऊपर एक्सपोज करते हैं, तो वो इंसान उस नेगेटिव एनर्जी को उठाता है, वो 10 और लोगों पे एक्सपोज करता है, और इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इसी तरीके से ट्रैवल करती रहती है। इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव होते हैं, आप सुबह उठते हैं एक अच्छे मूड से उठते हैं, आप 4 लोगों को जाते हैं, स्माइल करते हैं, हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी कहता है कि यार देखो ज़रा कितने अच्छे से ये बंदा मिला है, उसको अच्छा फील होता है, फिर वो जाता है और जाके उसको पास ऑन करता है। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी। एंड अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल बड़े ही नेगेटिव रहे हैं।
मेरे अंदर भी वो नेगेटिव एनर्जीज थी, जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, और ओवरऑल मैंने मुआशरे में भी देखा। लेकिन अब मैं बड़ा मोटिवेटेड भी हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। पर्सनली 2025 मैं भी ऐसे ही अप्रोच कर रहा हूँ, मुझे इससे गर्ज ही नहीं है। डेफिनेटली मैं स्टडी भी करूँगा, मैं पढ़ूंगा, अभी मैं उसके बारे में बात भी करूँगा, लेकिन मैं पर्सनली नहीं लूँगा कि यार सियासी हालात क्या हैं, मुआशी हालात क्या हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, उससे क्या टेंशन मच सकती है। मैं देखूंगा कि यार मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चलता फिरता क्या बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है, क्या कह रहा है। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि यार मेरे गोल्स क्या हैं और मैं उन गोल्स को कैसे अचीव करूँगा। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी यही एडवाइस करूँ कि सर नया साल है, बेहतरीन मौका है, अपने ऊपर फोकस करें। लेट्स मेक 2025 द ईयर जब हम टर्न अराउंड करेंगे, हम बेहतरीन गोल्स अपने अचीव करेंगे, हम साल को एंड करेंगे विद ए पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, एंड इंशाल्लाह हम अपनी लाइफ को जहाँ पर वो आज खड़ी है कहीं ना कहीं उसको एक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और ख़ासकर मेरी ये कहने की वजह ये है कि जब आपने जिस तरह एयरप्लेन की सिक्योरिटी अनाउंसमेंट होती है ना, तो वो कहते हैं कि यार पहले अपना मास्क लगाओ फिर किसी और की हेल्प करो। तो पाकिस्तान में हम सारे के सारे ना लेफ़्ट राइट देखते रहते हैं कि देखो ज़रा निज़ाम कितना ख़राब है, मुआशरा कितना ख़राब है, लोग कैसे हैं, ट्विटर पर उसने ये क्यों बोल दिया, यूट्यूब पर उसने ये क्यों बोल दिया। वो ये नहीं सोचते कि यार क्या फ़र्क पड़ता है कि मार्केट में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैं अपनी ज़िंदगी तो बेहतर करूं। मेरे पास क्या है कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में इंटरनेट है, मेरे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, मेरे पास एजुकेशन है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं शायद पाकिस्तान के टॉप 5% में आता हूँ। अगर मैं 5% हो के मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर सकता, ठीक है शायद पाकिस्तान में बेहतर नहीं हो रही, तो क्या मैं बाहर भी बेहतर नहीं कर सकता? क्या मैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्ट्राइव नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी जो ज़िंदगी में खपे हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर सकता? अगर मेरे इर्द गिर्द मेरे ख़ानदान वाले मुझे तंग करते हैं, तो मैं इस साल फोकस करके पढ़े लिखे तरीके से तमीज़ से उन तमाम लोगों से थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार करूँगा। अगर मेरे दोस्त यार मेरे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं, तो मैं किसी तरीके से उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर आऊँगा। अगर मेरे अपने घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं किसी तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल हेल्प लूँ, कोई थेरेपी लूँ। अगर मेरे कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, या मैं ऑनलाइन जाऊँ, मैं दुनिया में देखूँ कि यार लोगों के साथ भी जब ये मसाइल आए तो उन्होंने इसको किस तरह से रिजॉल्व किया। लेकिन मैं अपने मसाइल को कारपेट के नीचे नहीं डालूँगा, मैं उनको इग्नोर नहीं करूँगा। मैं अपना जो मेरा नेगेटिव गार्बेज है जो कि मेरे ऊपर आता है और फिर मैं उसको जो है ना घुमा फिरा के किसी दूसरे के ऊपर फेंकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरीके से इस नेगेटिव एनर्जी को रोकूँ। अगर वो मेरे पास आ रही है तो मैं मेडिटेशन करूँ, मैं नमाज़ें पढ़ूँ, मैं योगा करूँ, जो भी आपका सिस्टम चलता है, आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं या जैसे भी हैं, मैं किसी तरीके से काम एनर्जी लेकर आऊँ, मैं रिलैक्स करूँ, मैं अबंडेंस माइंडसेट में आऊँ, मैं ग्रोथ मेंटालिटी में आऊँ, मैं अच्छा सोचूँ। और ख़ासकर मैं आपको बताऊँ, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो एनर्जी आप मार्केट में फेंकते हैं ना, जो आप दूसरों को देते हैं, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। जब आप नेगेटिव एनर्जी दूसरों को देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अजीब व गरीब किस्म की नेगेटिविटी आई रहती है। फालतू किस्म की, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई चीज़ चोरी हो जाती है, कोई तार टूट जाती है, एवं ही खपें आती हैं। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठते हैं, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जब मैं सुबह उठना शुरू हुआ ना, मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो मैं उसको छोड़ने के लिए सुबह सुबह उठना शुरू हुआ। मैंने देखा यार सूरज निकला हुआ है, कितनी खूबसूरत रोडें हैं, कितना खूबसूरत मौसम है। मेरा मूड ही बेहतरीन होता था। जब मेरा मूड बेहतरीन होता था तो मैं बेहतर काम करता था, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था। मेरी ओवरऑल मूड और माइंडसेट की वजह से मुझे आइडियाज़ बेहतर आ रहे थे। और ओवरऑल मैंने देखा कि चलो आइडियाज़ वगैरह तो मेरा कंट्रोल है, लेकिन इवन सोसाइटी या मुआशरा या जो एनर्जीज़ थी वो पॉजिटिव थी मेरे साथ। मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पर मुझे पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे आ गए, मुझे नए प्रोजेक्ट्स आ गए जिन्होंने अच्छा पे करना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जब मेरा अपना मूड अच्छा हुआ, जब मेरी अपनी एनर्जी अच्छी हुई और वो मैंने बाहर की तरफ लोगों को स्प्रेड की, तो साथ ही मुझे बदले में पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हुई। देखिए ये बात याद रखें कि ज़िंदगी जो है ना वो एक मैराथन है। वो जो पिछले 2 साल में हुआ वो आपकी पूरी ज़िंदगी डिफ़ाइन नहीं कर सकती, और जो अगले 2 साल में होगा उससे आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स लेने हैं जिससे आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है। मैं अगर अपनी लाइफ के पास्ट में जाऊं तो मैं लिटरली सैकड़ों ऐसे स्टेप्स देख सकता हूं जहां पर पोटेंशियली मेरी लाइफ अच्छाई की तरफ गई
या पोटेंशियली वो बहुत ही बुरे टर्न्स की तरफ जा सकती थी। मैं एक बहुत रैंडम सा रिजेक्टेड किस्म का एक ड्रगी किस्म का लड़का बन सकता था। मैं स्कूल के अंदर मेरे ऐसे लड़के थे जो ड्रग्स में पड़ गए। मेरे साथ इवेंचुअली जब मैंने करियर का डिसाइड करना था तो मेरे पास मल्टीपल पाथवेज थे। छोटे छोटे डिसीजंस मेरे मुझे बेहतरी की तरफ लेकर आए। और यही चीज़ जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनसे आज तक मैंने पॉडकास्ट पे बात की है या जनरली मैंने देखा है, तो मैंने नोटिस किया है कि वो लोग हमेशा हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखते हैं और वो कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे होते हैं कि यार ठीक है, ये आफत आई हुई है, ये कैलामिटी आई हुई है, अब मैंने इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मैंने आगे कैसे बढ़ना है। और ये तमाम लोग जब आप इनसे पूछे ना इनकी लाइफ्स के बारे में, तो ये देखने में ऐसे लगेंगे कि बड़े प्रिविलेज्ड हैं, इनकी तो बड़ी कोई बेहतरीन ज़िंदगी रही है। मुझसे पूछो मेरी ज़िंदगी में कितने मसाइल रहे हैं। आप जब उनसे डेप्थ में बात करेंगे ना तो मज़े मज़े में आपको बड़ी बातें बता देंगे कि यार मेरे तो बचपन में आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम, मेरे तो पेरेंट्स की बड़ी जल्दी वफ़ात हो गई थी और हमें बड़े मुश्किल वक्त गुजारने पड़े। हमारे पास पैसों का मसला था, ख़ानदान वाले ताने मारते थे, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। लेकिन जब वो बोल रहे होंगे वो बड़े सुकून में बातें बोल जाएंगे। हालांकि बहुत सारे और लोग होंगे जिनके साथ यही चीज़ें हुई होंगी और वो इन चीज़ों में फंस गए होंगे। वो बस ये कहते रहेंगे यार देखो ज़रा मेरे साथ इतनी ज़्यादती हो गई, मैं जो है ना वो वैसा हूँ पनौती कि मेरे साथ जो है हर चीज़ बुरी होती है। देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो जाहिर है उसकी ज़िंदगी इतनी आसान है, ऑफ कोर्स वो अपने आप को बेहतर कर सकता है। सर आपकी जो भी लाइफस्टाइल है ना, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जहाँ से भी आप आए हैं, मैं आपको उसी सर्कमस्टांस का एक सक्सेस स्टोरी ला के दे सकता हूँ। मैं आपको उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन दिखा सकता हूँ कि यार आपके साथ जो हुई वो किसी और के साथ भी हुई, एक्सेप्ट दूसरे बंदे ने उसका सोल्यूशन ढूंढने पे वक्त गुजारा। उसने बैठ के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश की और आप बैठे उसके ऊपर रो रहे हैं। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई या आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपकी ज़िंदगी मुश्किल है तो वो गलत है या आप गलत सोच रहे हैं। डेफिनेटली मुश्किलात होती हैं और मैं एम्पथाइज भी करता हूँ आपके साथ और मैं डेफिनेटली आपको एक शोल्डर टू क्राई ऑन दे सकता हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि ठीक है ये हो गया, अल्लाह ताला की आजमाइश है, आई हुई है। लेकिन अल्लाह ताला भी आपको ये कहते हैं कि यार आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने होपलेस नहीं होना, आपने जद्दोजहद करते रहना है। वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर लाइन है एक बड़े मशहूर साहब की कि जो मेहनत है वो इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। तो मेहनत करना नहीं छोड़नी है आपने बिलीफ रखना है कि यार आज बुरे वक्त होंगे, कल अच्छे वक्त भी आएंगे। चाहे वो बुरे वक्त आपके पर्सनल हों, वो सोसाइटी के हों, वो मईशत के हों, लेकिन आपने ये डेफिनेटली बिलीव करना है कि ये साइकिल्स में चीज़ें चलती हैं। और जब आप हिस्ट्री को देखते हैं तब भी हमें यही नज़र आता है कि यार डिप्रेशंस भी आई, रिसेशंस भी आए, डाउनफॉल्स भी आए, लेकिन उसके बाद राइज भी आया। तो खैर यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थोड़ा भाषण मेरा लंबा हो गया, लेकिन मैं एक बड़ी सादा सी थॉट आप तक पहुँचाना चाह रहा था। यही थॉट मेरी आने वाले वक्त के कंटेंट में भी रिफ्लेक्ट करेगी। यही थॉट मेरी एनर्जी है 2025 की। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ और साथ ही मैं अब बहुत ही सेल्फिश होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा गोल इस साल का ये है कि यार मैंने अपनी फैमिली को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मैंने ग्रोथ देनी है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी वेल्थ नहीं बनाई, मैं कॉन्स्टेंटली पैसों को जो है वो लोगों में इन्वेस्ट करता था, मैं ओवरऑल एक ग्रोथ की तरफ जाता था। इस साल मेरा गोल है कि यार मैंने सेल्फिशली सोचना है, मैंने अपनी वेल्थ बढ़ानी है, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मैंने अपने ओवरऑल नेटवर्थ में इजाफा करना है, मैंने थोड़ी सी अय्याशी करनी है, मैंने कहीं ना कहीं से सुकून ढूंढना है। अब इस सुकून से अगर मुआशरा कहता है कि लोग क्या कहेंगे वाली सिचुएशन में वो कहते हैं कि देखो ज़रा ये क्या कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, तो भैया मुआशरे का तो काम है बोलना। आई डोंट रियली केयर, मैंने अपना देखना है। मैं एक प्राइवेट सिटीजन हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने अपना सोचना है, अपनी फैमिली का सोचना है। और मेरा पर्सनल गोल है कि जो मैंने अपने पैसे बनाने हैं वो मैंने इंशाल्लाह उसके अंदर ग्रोथ लेकर आनी है। साथ ही जो पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको मैंने इन्वेस्ट करना सीखना है और उसमें मैंने अपनी वेल्थ बढ़ानी है। और जो ये मैं तमाम चीज़ें सीख रहा हूँगा स्टेप बाय स्टेप, उनको मैं वीडियो की फॉर्म में आपके साथ भी शेयर करूँगा, ताकि आप भी फाइनली छोड़ें बाहर क्या हो रहा है, अपनी वेल्थ को ग्रो करें, अपनी ओवरऑल लाइफ को सेट करें, स्ट्रक्चर करें और एक अच्छी और बेहतरीन ग्रोथ की तरफ जाएं। साथ ही आखिरी चीज़ मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द अच्छे मेंटोर्स ढूंढें, ऐसे लोग ढूंढें जो कि ग्रोथ में बिलीव करते हैं और वो आपको भी गाइड कर सकें कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपके करियर में प्रोग्रेशन हो, आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरी आए। बाय द वे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको लगता है कि यार मैं कोई बहुत ही महान चीज़ हूँ और बाहर वाली तमाम चीज़ें मसाइल में हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा, हर इंसान के अंदर वीकनेसेस होती हैं, मेरे अंदर भी वीकनेसेस हैं, आपके अंदर भी वीकनेसेस होंगी। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन अच्छी नहीं जानते, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्किल उनकी इतनी अच्छी होती नहीं है, उनको लगता है उनकी बहुत अच्छी स्किल है। तो इस साल फोकस करें
कि यार आपने अगर सेल्फिशली सोचना है ना, तो फिर सेल्फिशली आपने ग्रो भी करना है। आपने नॉलेज भी बढ़ानी है, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ानी है, आपने अपने कॉन्फिडेंस में भी इजाफा करना है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से करने के लिए मेंटोर्स ढूंढने, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग ढूंढें, ऐसे लोग ढूंढें जो कि कम्युनिटी या जो कि आपके दोस्त यार आपको बकअप करें, आपको नीचे ना पुल करें। आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके इर्द गिर्द के अगर कोई नेगेटिव लोग हैं, तो आप थोड़े अरसे के लिए उनसे दूर जाएं और ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स में लोग होते हैं, जो बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें वो काम कर रहे हैं और उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है दुनिया का और सोसाइटी का और मुआशरे का और लाइफ का। उनके साथ आप अपने आप को सराउंड करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद भी फील करना शुरू हो जाएंगे क्या ठीक है, चलो जो भी हालात हैं, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ तो अच्छा हो रहा है, तो यार मेरे साथ भी हो सकता है। और आप ख्वाब भी देखना शुरू कर देंगे, आप उम्मीद भी वापस ले आएंगे और आप फाइनली, अगर आपकी लाइफ स्टैग्नेंट है और रुकी पड़ी है, तो फाइनली आप उस स्टैग्नेशन को, उस पैरालिसिस को ब्रेक करेंगे और आप एक पोटेंशियल ग्रोथ की तरफ जाना शुरू करेंगे। पर्सनली पिछले 2 साल में मैंने भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव थॉट्स आती रहीं, डिप्रेसिंग थॉट्स आती रहीं। मुझे बहुत ऐसे लगा कि यार सब तबाही हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने ज़ाहिर है अपनी लोकेशन चेंज की, मैं दुबई आया, तो यहाँ पर मेरा इतना अच्छा सोशल सर्कल भी नहीं था। जितने भी लोगों से मैं मिल रहा था, लग रहा था सब चूना लगा रहे हैं, 2 नंबर लोग हैं, या वो आके वही सियासत डिस्कस कर रहे हैं। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई ऑनलाइन, जहाँ पर बड़े ही स्मार्ट, एजुकेटेड, ग्रोथ मेंटेलिटी वाले पाकिस्तानी पूरी दुनिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, हर किसी का हमने एक्सेस नहीं रखा उसके ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत एक इंटीमेट सी स्पेस हो जहाँ पर लोग आपस में आके डिस्कशंस भी कर सकें, आइडियाज़ भी शेयर कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें जिससे बाकी लोग सीख सकें। और मैं हर हफ्ते उसके ऊपर एक लाइव बैठक अरेंज करता हूं जहां पर हम तमाम लोग पढ़ी लिखी बातें करते हैं और ग्रोथ की तरफ देखते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे मेंटोर्स या ऐसे ग्रोथ मेंटालिटी वाले लोग नहीं अवेलेबल, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जो अगले 10 लोग ज्वाइन करेंगे उनको 40% लाइफ टाइम ऑफ मिलेगा। अगेन, ये एक पेड कम्युनिटी है, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है। हमारा टोटल कट ऑफ बड़ा थोड़ा है क्योंकि हम हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, डिस्कशंस में मौका देते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि यार बस आप आ जाएं और आप बैठ के चुप करके सुने। वी वांट कि आप उसमें इंगेज करें, आप पार्टिसिपेट करें, आप सवालात पूछें, आप अपने जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो पर्सनल हैं, चाहे वो सोशल हैं, उन मसाइल के आप सॉल्यूशंस निकालें फ्रॉम पाकिस्तानीज़ जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बहुत सारा डिफरेंट उनके पास एक्सपोजर है। और अगर आपके पास एक्सेस नहीं है ऐसे पाकिस्तानियों का, तो यू कैन डेफिनेटली जॉइन द कम्युनिटी। बट नॉनदलेस यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ख्यालात से मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह करिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने नहीं किया। इससे आपकी कोई कॉस्ट तो नहीं लगेगी, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और ओवरऑल मुझे मौका मिलेगा कि मैं बेहतर लोगों से पॉडकास्ट कर सकूं, मैं बेहतर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकूं। क्योंकि मैं जब देखता हूं कि यार ये वीडियो मैंने बनाई है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नॉनदलेस, मेरा नाम सईद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी है। आप देख रहे थे दिल की बात। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।